गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है स्वतंत्रता के पुजारी। हमें स्वतंत्रता अत्यंत कठिनाइयों से मिली है और इसका प्रयास करने के लिए जिन जिन लोगों ने प्रयास किया उन लोगों का परिचय इस पाठ में दिया गया है, तो हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सन 1885 ईस्वी में सर्वश्री A.O. हुम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की संस्था की नींव पड़ी। यह संस्था इसलिए बनाई गई थी कि भारत के शिक्षित लोग भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति के संबंध में अपनी सम्मति प्रकट कर सकें। धीरे धीरे यह संस्था बहुत लोकप्रिय हो गई। 3-4 वर्ष में ही कांग्रेस को सर्वश्री बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि जैसे अन्य नेता और मिल गए। सबने मिलकर स्वराज की मांग की। ये ही लोग भारत की आज़ादी के नींव के पत्थर थे। बाल स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले श्री तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी को भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित रत्नागिरी के गांव में हुआ। बचपन में उनका नाम केशव दास था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पुणे के सिटी स्कूल में हुई थी। वह बड़े अच्छे छात्र थे। गणित के प्रश्नों को तो वह मौखिक ही हल कर देते थे। वह बचपन से ही स्वाभिमानी और सत्यवादी थे। वह अन्याय का घोर विरोध करने वाले थे। एक बार उनकी कक्षा में कुछ छात्रों ने मूंगफली खाई और छिलके फैला दिए। शिक्षक को छिलका फैलाने वाले छात्रों का नाम पता न लग सका, इसलिए शिक्षक के सभी छात्रों के बारी बारी से बैत जमाने शुरू कर दिए। जब तिलक की बारी आई तो वह निर्भीक स्वर में बोले, मैंने छिलके नहीं फैलाए हैं, इसलिए मैं बैत खाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस प्रकार वह मार खाने से बच गए। एक बार कक्षा में शुद्ध लेखन के अभ्यास हेतु शिक्षक ने कुछ शब्द छात्रों को 3-3 बार लिखने को दिए। उनमें संत शब्द भी था। तिलक ने सोचा कि एक ही शब्द को 3 बार एक ही तरह लिखने से क्या लाभ, इसलिए उन्होंने संत को 3 तरीके से लिखा। शिक्षक ने पहले शब्द को सही माना और शेष दोनों को काट दिया। स्वाभिमानी बालक प्रधानाध्यापक के पास गए। उन्होंने बालक की प्रतिभा का आदर किया और शेष दोनों शब्दों को शुद्ध मानकर उनकी पीठ ठोकी। 10 वर्ष की आयु में माता की छाया उनके सिर से उठ गई और 16 वर्ष की आयु में भी पिता भी चल बसे। उन्हें अत्यंत आर्थिक संकट में दिन गुजारने पड़े, फिर भी बाधाओं को झेलकर वे आगे बढ़ते गए। 16 वर्ष की आयु में तिलक का विवाह हो गया। विवाह में उन्होंने अपने पढ़ने योग्य कुछ पुस्तकें ही दहेज के रूप में मांगी। सन 1877 ईस्वी में तिलक ने BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 2 वर्ष बाद LLB की भी उपाधि धारण की। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन जनता की सेवा में लगा दिया। इनकी वेशभूषा साधारण होती हुई आकर्षक होती थी। वे लाल रंग की गोल पगड़ी, अंगरखा, धोती, दुपट्टा और पैरों में आगे से ऊपर उठा हुआ दक्षिणी जूता पहना करते थे। वे बहुत भव्य दिखाई पड़ते थे। सन 1889 ईस्वी में तिलक कांग्रेस में शामिल हो गए। वे कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेने लगे। तिलक राजनीतिक व्यवस्था में शीघ्र परिवर्तन लाना चाहते थे। तिलक ने नशाबंदी आंदोलन चलाकर सरकार की आबकारी नीति का विरोध किया। इस प्रकार नमक पर कर का भी उन्होंने विरोध किया। गांधी जी का नमक सत्याग्रह भी इसी समय का प्रारंभ हुआ था। राजद्रोह के आरोप में तिलक को कई बार जेल जाना पड़ा। देश के लिए उन्होंने अनेक यातनाएं भोगी। जब वह मांडले जेल में थे तभी उन्हें अपनी पत्नी के निधन का तार मिला। उस समय उन्होंने अपने बच्चों को यह आश्वासन भेजा कि जब उनके माता पिता की मृत्यु हुई थी तब वह बहुत छोटे थे, अतः बच्चों को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए और अपना समय शोक में नहीं व्यतीत करना चाहिए। उन्हें साहस के साथ परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। तिलक पूर्ण स्वराज्य हेतु निरंतर संघर्ष करते रहे। वह जानते थे कि स्वतंत्रता संग्राम में त्याग और कष्ट झेलने की क्षमता जनता में कितनी है, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया।
वे सच्चे अर्थों में भारत के निर्माता थे और वर्तमान भारत की नींव के पत्थर थे। 1 अगस्त सन 1920 को भारत माँ का यह सपूत सदा के लिए सो गया। तो इस पाठ में बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताया गया कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी शिक्षा कैसे हुई, उन्होंने जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना किया, स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए और उनको अंग्रेजी सरकार द्वारा क्या क्या यातनाएं भोगने को मिली। धन्यवाद।